दायर होना होता है, फिर आपने बाद में आके इसी सोसाइटी में रहना है। ये सोसाइटी आपको मुस्तरद करेगी, जैसे कि हर 2 नंबर आदमी को मुस्तरद करती है, आपको भी मुस्तरद करेगी। लिहाजा आप अपने ऐसी लेगेसी ना छोड़ें कि फिर आप उसके मुताबिक जो है आप आगे चल ना सकें। आइन के मुताबिक चलें, कानून के मुताबिक चलें। और मैं ये समझता हूं कि ये जो अननोन कॉल्स की बात है और पीडीएम की तरफ से जो धमकियों की बात है, इन दोनों की अलग-अलग इंक्वायरी होना बहुत ज़रूरी है। हमारा नंबर इंशाल्लाह पूरा है। हम अगले कल का फैसला देख लें अदालत का, उसके बाद हम अपना लाएअमल का कल ऐलान कर देंगे। परवेज़ अलाई साहब के साथ मेंबरान की अक्सरियत 188 मेंबरान की अक्सरियत जो है वो हासिल है और इंशाअल्लाह जल्द अज जल्द हम असम्बलियाँ तहलील करके पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की हम आगे बढ़ना चाहते हैं। थैंक यू। अच्छा फहद भाई ये बताएं, एक तो काफ लीग के साथ आप इत्तेहादी हैं, सीट एडजस्टमेंट के मामले पर बात चली थी, काफ लीग की जानब से 20 से ज़ायद नशिस्तें मांगी गई सूबाई और वफाकी कोई 15 के करीब मांगी गई। उस पर बताएं कि कहाँ तक वो बातचीत अभी चल रही है। और दूसरा जो आपके खिलाफ भी वारंट गिरफ्तारी जारी हुई, इस पर जरा बता। मैंने आपको बता दिया वारंट गिरफ्तारी का, वो तो हम अदालत में जा रहे हैं। काफ लीग ने कोई 20 सीटें नहीं मांगी हैं, हम हल्का टू हल्का चल रहे हैं और अकॉर्डिंगली इंशाल्लाह आगे चलेंगे। ये बताएं कि ये जो गैमगोइयाँ चल रही हैं कि पीटीआई के पास बंदे पूरे नहीं हैं, आप लोग बंदे पूरे होने का दावा करते हैं, तो आप उस तरह का पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुला के स्ट्रेंथ क्यों नहीं शो करते? नहीं, देखिए बात यह है कि बंदे पूरे होने का दावा नहीं करते, हमने कल दिखा दिया। कल जो 21 बिल पास हुए, अगर नून लीग के पास अक्सरियत होती तो वो बिल पास ना हो, हमने तो शो कर दिया है। बाकी हम कल अदालत का फैसले का इंतजार करें, उसके बाद जरदारी तक कल फिर लाहौर आ रहे हैं और फिर एक बार जरदारी साहब जो दुकान लुट गई है वो सामान इकट्ठा करने आ रहे हैं। कितनी सीटें दे रहे हैं पंजाब असेंबली में काफ लीग को? ये चल रहा है अभी सिलसिला।